अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। कुछ दिनों से कुछ दोस्त अहबाब के मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे हमने वीडियो बनाई थी कि दौरान अमल वसवसों से कैसे निजात पाई जाए, इसी तरह मुराकबे में वसवसों से कैसे बचा जाए और मुराकबे का सही तरीका क्या है। तो आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे और दौरान नमाज दुनियावी मामला, दुनियावी वसवसों से कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस पे थोड़ी सी नजर डालेंगे और बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक जो है इसका इल्म हमारे जरिए पहुंच सके। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि दौरान अमल वसवसों से कैसे निजात पाई जा सकती है। अमल का तरीकेकार और मुराकबे का तरीकेकार जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अमल में उसका आसान तरीका जो मैंने आपको बताया कि जो हम अमल कर रहे हैं हम उसको सोचें, उसको ध्यान में रखें, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करें, तो इससे वसवसों से हम निजात पा सकते हैं। मुराकबे में ऐसी कोई मामलात नहीं होते। मुराकबा जो होता है वो यकसुई के लिए होता है। अच्छा, मुराकबे की एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि जब भी आप मुराकबे के लिए बैठें और मुराकबे की नीयत से बैठें तो आपका जो रुख हो वो नॉर्थ एरिया की साइड पे हो, यानी कि शुमाल की तरफ आपका जो रुख हो वो हो। यह करने की वजह क्या है? यह करने की वजह यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जितनी भी पॉजिटिव रेजिस डिलीवर होती है वो नॉर्थ एरिया की तरफ से होती है। कोशिश करें कि या तो आप खुली जगह पे बैठ के मुराकबा करें। अगर खुली जगह आपके पास नहीं है, आप अगर कमरे में करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपका कमरा जो हो वो थोड़ा सा बड़ा हो, उसमें आप बैठ के मुराकबा करें। मुराकबे का सही तरीकेकार क्या है कि आपने मुराकबा ऐसे करना है कि दो आप जो है आलती पालती मार के बैठे। जैसे नॉर्थ एरिया की साइड पे आपका रुख हो और आप आलती पालती करके बैठे। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आपने अपनी नोज का ये वाला हिस्सा, ये वाला रुख जो है होता है बिल्कुल सिरा जिसे कहते हैं, आपको अपनी बंद आंखों से ये देखना है। आपने अपना जहन तसव्वुर ये करना है कि आप इसे देख रहे हैं बंद आंखों से, और इंशाअल्लाह जिस दिन आपकी यकसुई पैदा हो जाएगी उस दिन इंशाअल्लाह आपको ये सिरा नजर आने लगेगा बंद आंख से। उसके बाद आपने करना यह है कि इसमें बैठने के भी कुछ उसूल होते हैं। आपने अपनी पीठ और अपनी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अब स्ट्रेट रखने के बाद आपने इसमें सख्ती नहीं लानी, वरना आपका जो माइंड होगा, आपका जो यकसुई होगी, जो एक सोच होगी वो आपकी उस पर डाइवर्ट हो जाएगी कि मुझे स्ट्रेट बैठना है। आपने अपने जिस्म को बिल्कुल जो है वो ढीला छोड़ देना है, लेकिन आपकी गर्दन और आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपनी नोज के सिरे को देखना है। अच्छा, बहुत से लोगों के ये भी सवालात होते हैं कि मुराकबे का टाइम कितना होना चाहिए। अच्छा, मुराकबे में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का टाइम होता है। कोशिश आप ये करें कि आप 3 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता करके 1-1 मिनट बढ़ाएं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हम
अपने माइंड में टाइम लेके बैठेंगे तो हमारी यकसुई कैसे पैदा होगी। उसमें आपने ये करना है कि पहले दिन आप जैसे बैठें तो जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे आप मुराकबा छोड़ दें, क्योंकि जब हिम्मत जवाब देने लगेगी आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरे दिन आप बैठें तो आप थोड़ा और हौसले के साथ बैठें कि इंशाअल्लाह मैं अब थोड़ा सा और इसको लंबा करूंगा और लंबा करके बैठूंगा, टाइम ज्यादा लूंगा। तो उससे इंशाअल्लाह जब आप अपनी विल पावर के साथ बैठेंगे तो खुद ब खुद ही आप 1-2 मिनट जो है वो ज्यादा बैठ जाएंगे। यही मुराकबे का सही तरीका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नमाज, बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि नमाज जो है वो हम नमाज में यकसुई कैसे पैदा करें। नमाज में यकसुई पैदा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जब नमाज के लिए खड़े हो, आपने नियत बांधी। नियत बांधने के बाद आपने ये तसव्वुर करना है, खुली आंखों से आपने अपने माइंड में इसमें जात को सोचना है कि वो इसमें जात जो है वो मेरे सामने लिखी गई है, लिखी हुई है। लेकिन ये आपने बंद आंखों से नहीं करना, आपने नमाज जो है वो खुली आंखों से पढ़नी है। लेकिन आपने तसव्वुर ये करना है कि इसमें जात का तसव्वुर करना है आपने, कि जैसे इसमें जात लिखा होता है आपने वो लिखा हुआ जो है अपनी आंखों से देखना है। तो इंशाअल्लाह जिस दिन आपने इसमें यकसुई पैदा कर ली उस दिन इंशाअल्लाह आप नमाज में तमाम तर वसवसों से निजात हासिल कर लेंगे। हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब हम वजू करें तो हम जवानों की तरह वजू करें, और जब हम नमाज पढ़ें तो हम बूढ़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह नमाज पढ़ें। जिस तरह वो तहम्मुल मिजाजी से नमाज पढ़ते हैं उस तरह हमें नमाज पढ़नी चाहिए। यानी कि हमने वजू करना है नौजवानों की तरह और हमने नमाज पढ़नी है बुजुर्गों की तरह, और फिर हमने दुआ मांगनी है बच्चों की तरह। तो इंशाअल्लाह आप इस तरीके से नमाज अदा करें और जो मैंने आपको तरीकेकार बताया है इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको नमाज में एक अलग ही लुत्फ मिलेगा। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि दौरान मुराकबा यकसुई कैसे होगी, दौरान नमाज यकसुई कैसे होगी, नमाज का बेहतरीन और अच्छा तरीका क्या है, यह आपको मैंने आसान से अल्फाजों में समझा दिया। इसी तरह आप अपने मैसेजेस हमें भेजा करें, अपने कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको किन सवालात के जवाबात चाहिए, आपको किन चीजों के बारे में मालूम करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी अमाल की इजाजत हम देते हैं वो आम होती है, वो कोई भी आदमी कर सकता है, और जो आमिलीन हजरात के लिए होती है उस पे हम बाकायदा उसको मेंशन करते हैं कि ये आमिलीन हजरात के लिए है। इसी के साथ साथ जो लोग किसी भी अमल की इजाजत खास चाहते हैं, उसका अमल खास तौर पे करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको खास अमल की इजाजत देंगे और आपको खास तरीकेकार बताए जाएंगे, जिसमें इंशाअल्लाह हम मियां हुजूर की, जो मियां हुजूर क्लासेस फरमाते हैं, जो लोगों को तालीम देते हैं, जो मियां हुजूर से तालीम ले रहे हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है कि मियां हुजूर हमारे लिए टाइम देते हैं हमें, और उन तालिबे इल्मों को जो है मियां हुजूर खुद तैयार कर रहे हैं। तो जो हजरात मियां हुजूर से तालीम लेना चाहता है, खास आमाल की इजाजत,
खास अमाल के खास तरीक़ेकार जानना चाहता है, उनकी इजाजत लेना चाहता है और मियाँ हुजूर से लेना चाहता है, तो मियाँ हुजूर के क्लासेस का हिस्सा बनिए। और जो जो हजरत मियाँ हुजूर से तालीम लेना चाहता है, खास तालीम लेना चाहता है, चाहे वो राह अमलियात हो, चाहे वो राह रूहानियत हो, चाहे वो राह सुलूक हो, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों किस्म की जो है तरबियत मियाँ हुजूर उन लोगों को खुद फरमाते हैं। तो जो जो हजरात मियाँ हुजूर से खास तालीम, खास अमल की इजाजत, खास अमल के तरीक़ेकार, खास तावीज़ात की इजाजतें लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। इसके अलावा जो जो सवालात आपके जहन में हैं, जो जो परेशानियां आपके साथ हैं, जो जो तिब्बी मेडिकली प्रॉब्लम आपके साथ हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, इसी के साथ साथ जो जो रूहानी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, जिन्नाती मामला है, जादुई मामला है, आसिफ ज़दा है, बद नजर के शिकार हैं, वो हजरात भी डिस्क्रिप्शन में राब्ता करके हमसे मशवरा ले सकते हैं, हमसे इजाजत ले सकते हैं, हमसे इलाज के तरीक़ेकार पूछ सकते हैं। और अगर किसी शख्स को इलाज करवाना है तो वो हमसे राब्ता करके इलाज भी करवा सकता है। इसी के साथ साथ आज से इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।